हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वास्तविक संख्या के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है भाजक इक्वल टू भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल। तो अब देखते हैं हम भाज्य, भाजक, शेषफल, भागफल किसको कहते हैं। तो देखिए, इसको हम कहते हैं भाजक, इसको हम कहते हैं भाज्य, यहाँ जो आता है वो भागफल, और जो नीचे बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तीसरा फॉर्मूला शेषफल बराबर भाज्य माइनस भाजक गुणा भागफल। चौथा फॉर्मूला भागफल इक्वल टू भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भाजक। तो वैसे तो ये सारे फॉर्मूले बस एक इस फॉर्मूले से बन जाते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली सारे सॉल्व करके ऐसे लिख दिए हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। फिफ्थ फॉर्मूला है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। सिक्स है ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैस है गुणा मैस है, लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक। आइए अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पिछली वीडियोस में मैंने भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो इन संख्याओं के बारे में बताया था। तो अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 140 का। या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 140 इज इक्वल्स टू 2। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 7 जा 40, ये 70 दूनी 140। ऐसे करके हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 140 को, 70 आ गया। अब हम इसको हम एलसीएम बोलते हैं। अब 70 लास्ट में 0 है, तो ये किसी भी सम संख्या से कटेगा, मतलब 2 से ही कटेगा दोबारा। तो 2 तिया 6, अब बचा 1 और 0 10, 2 पंजे 10। अब 35 5, सबसे पहले 5 है विषम संख्या, तो विषम संख्या को देखते हैं हम। 3 से नहीं कटेगा, तो अब कटेगा ये 5 से। 5 सत्ते 35। तो ये हो गया हमारे अभाज्य गुणनखंड। इनको हम लिखेंगे अब ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बार है तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हो गया हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 156। 156 को हम एलसीएम निकालना है हमें। ऐसे ही निकालेंगे जैसे निकाला। 156, 6 है लास्ट में, सम संख्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर से सम संख्या है तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 तिया 6, 1 बचा, 18, 2 निम 18। अब विषम संख्या आ गई है, तब हम इसको देखेंगे। विषम संख्या को सबसे पहले विषम संख्या से ही काटने की कोशिश करेंगे। 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये 13 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा,
तो अब ये इसके गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको भी हम ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया इसका आंसर। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 38, 25। तो इसके पीछे है विषम संख्या। विषम संख्या को देखते हैं 3 से कटेगी क्या। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 22। ये 3 से कट जाएगी, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे हम। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2, 2 बचे इधर, 3 सत्ते 21। और यहाँ एक बचा, ये 5 15, 3 पंजे 15। अब इसको देखेंगे 5 से कट जाएगा, 3 से कटेगा क्या। ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 7 3 दूनी 6, एक बचा, 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब ये कटेगा, 5 आ गया। अब भी कटेगा, 5 से 3 से नहीं कट पाएगा। 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40 और 2 25, 5 पंजे 25। फिर से 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब ये 17 आ गया, 17 नहीं कटेगा किसी भी चीज़ से। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको हम ऐसे भी लिख देंगे 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है 5005। तो 5005 को हम 5 से ही डिवाइड कर लेंगे सीधा सीधा। 5 एकम 5, 00, 5 एकम 5। 5 को 7 से करेंगे। अब हम इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 1, 7 दिए 21। ठीक है, तो 143 आ गया इसका। अब इसको हम करेंगे 11 से डिवाइड। 11 एकम 11, 11 33। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए वे हुए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हो गया इसका आंसर।